ऐसे ही हो जाएंगे क्या? कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कुछ त्याग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, ऐसे ही थोड़ी मुक्ति मिल जाती है। उसके लिए तो थोड़ा अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, मन में वैराग्य धारण करना पड़ता है, समझना पड़ता है ज्ञान को। शक्ति तो सत्संग से ही मिलेगी। अभी तो उसकी नौकरी में बैठे हैं तो फिर चाहे काम करे चाहे नहीं करे, तनख्वाह तो उसको देनी पड़ेगी ना। तो उसकी नौकरी में बैठे हुए हो तो देगा ही। सत्संग में बैठे हुए हो तो एक न एक दिन तो उसको मुक्त करना ही पड़ेगा। नौकरी निराकार की है, बैठे ही दरिया में है तो ठंडक मिलेगी। गंगा जी में जाके ही ठंडक मिल जाती है, हवा लगती है ना गंगा जी में, बैठो तो ठंडक आ जाती है। क्या हुआ? परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए लगे रहो, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते चलो, हिम्मत रखते चलो। है तो तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस है, जो बातें हैं तुम पूछो, बात करो। तुम बात करो, खाली हमसे बात नहीं कराओ। तुम लोगों को जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, खाली बोलेंगे ना तो निकल जाएगी अपने आप। बोलने से भी निकल जाती है। एक बार खुल के बात करो, अंदर रख के नहीं बैठो। सब बातें रख के बैठते हैं, फिर बोलते निकलती नहीं है, निकलती नहीं। निकालोगे तो निकलेगी ना। और कौन बोलता है? ना हो जाओ, फिर देखो कैसा लगता है घर में। तुम ठीक है? देंगे बाहर, बेकार में डरते हो। अभी तो तुमने मजा ले लिया, अभी भले वो कुछ भी कहते रहे, तुम आगे निकल के तुमने अपना आनंद ले लिया। तुमको जो कहना है वो कहते रहेंगे, तुम अपना मजा लेते रहो। क्या कहेंगे? ज्यादा में ज्यादा क्या कहेंगे? और पिछला पैसा जमा है, फिर नया निकालते हो, फिर डालते हो, फिर निकालते हो, चलता रहता है। बैंक में जाते हो, कभी डाल के आते हो, कभी निकाल के आते हो। जब जरूरत होती है तो निकाल के आते हो, जब घर में पड़ा रहता है तो कहते हो डाल के आते हैं। तो कुछ कर्म बनाते रहते हो, कुछ कर्म भोगते रहते हो। चलता रहता है कार्यक्रम तुम्हारा। जब तक जीव भाव है तब तक कर्म का हिसाब किताब है। और पिछला भी जो बैंक में डाला है वो भी तुम्ही ने डाला है, वो पड़ा हुआ है तुम्हारा ही, तुमको ही खर्चना है। तुम ही जाके डाल के आए। पिछले भी प्रारब्ध के कर्म तुमने ही किए, अभी भोगने भी तुमको ही है। लेकिन ये सब देह की बातें है। प्रारब्ध और कर्म जो भी है देह से है, लेकिन यहाँ गुरु तुमको देह से ही मुक्त करता है। कि अपने को देह नहीं मानेंगे तो भोक्ता भी नहीं मानेंगे, न कर्ता मानेंगे न भोक्ता मानेंगे। कर्ता भी तभी बनते हो जब देह हो। जो भी देह अभ्यासी है वही करता है, और देह में है तभी भोक्ता भी है। तभी लगता है मेरे पास बीमारी आई, मेरे पास तकलीफ आई, मेरे को सहनी पड़ी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे को सांस खराब मिली है, मेरे को आदमी खराब मिला है। अच्छा, अभी ज्ञान के बाद वही अच्छे हो जाते हैं। जब हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं तो वो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे बहुत कुछ हमारे विचारों के ऊपर भी निर्भर करता है। हम दुनिया को किस ढंग से देखते हैं। कोई दो रात के बीच में
एक दिन देखता है, और कोई 2 दिन के बीच में एक रात देखता है। देखने का अपना अपना तरीका है। कोई आधा गिलास भरा हुआ देखता है, टेबल पर रखा है गिलास शीशे का, वो भरा हुआ है आधा। अब एक बोलता है ये आधा भरा हुआ है, एक बोलता है आधा खाली है। दोनों ही बातें सच है, खाली भी है भरा हुआ भी है। दृष्टि तुम्हारी है, खाली देखते हो तो उदास हो जाते हो, भरा देखते हो तो खुश हो जाते हो कि आधा तो भरा हुआ है ना, शुक्र है इतना तो है हमारे पास, आधा और भर जाएगा। तो ज्ञानी दोनों बात से अपना फायदा ढूंढ लेता है। तुम भी हर बात में अपना फायदा ढूंढो, हर बात में खुश रहो, हर हालत में खुश रहो प्रेमी। चाहे प्रारब्ध है, चाहे भावी है, चाहे जो भी कुछ बन आया, जो बन आए सो सहते और प्रेम नगर में रहते हैं। हर बात में प्रेम करना सीखो। अभी वो दोनों बहनें ही है, दोनों के घर से कोई ना कोई गया ही है, पर एक दूसरी के ऊपर दोष लगाती है। अगर प्रेम करे तो भाई तुम्हारा भी कोई गया, हमारा भी कोई गया, किसी का पोता गया, किसी का आदमी गया, किसी का अभी भी बीमार पड़ा है। एक बहू बेटा बीमार पड़े, अभी तक ठीक नहीं हुए एक्सीडेंट के बाद। तो एक दूसरे का दुख दर्द समझ के हमदर्दी भी कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं और दोषारोपण भी कर सकते हैं। अभी दोष लगा के वो वैसे दोनों साथ रहती थी, इन लोगों में 2 बहनें साथ देते हैं एक घर में। उधर 2 भाई होते हैं, इधर 2 बहनें होती है, देरानी जेठानी भी होती है, बहनें भी होती है। इसलिए देते हैं कि भाई आपस में बहनें हैं तो ब्लड रिलेशन रहेगा, प्यार रहेगा। लेकिन जब कोई घटनाएं घटित होती है तो प्यार इनका खत्म हो जाता है। अब वो उसको घर से ही निकालना चाहती है, कहती हम तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहते। एक बहन दूसरी बहन को घर से ही निकालना चाहती है। तो विचार ही है ना, ऐसे विचार बन गए हैं। 6 महीने से ये ख्याल लेके दुखी है, अभी कोई वापस तो आएगा नहीं, न आदमी वापस आएगा, न बेटा वापस आएगा, न पोता वापस आएगा। ऐसे 3 लाशें हो गई। एक जवान लड़की भी थी, वो भी मर गई। तो अचानक एक्सीडेंट में सब खत्म हो गए। जानबूझ के कोई थोड़ी करेगा एक्सीडेंट, लेकिन वो दोष देती है कि तुमने जानबूझ के किया। अब जानबूझ के कोई दुश्मनी भी नहीं है जो एक दूसरे को मारे। हुक्म परमात्मा का समझ में नहीं आता है, इसके लिए ही ज्ञान पहले ले लेते हैं कि हुक्म अंदर हर को बाहर हुक्म न कोई, नानक का हुक्म जे बुझे तो मैं कहे न कोई। दादा ने बोला ये सब प्लान बना हुआ है, प्री प्लान्ड है। जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर बनी पड़ी है, उसके बाद वो पिक्चर जो है तुमको खाली कुर्सी पर बैठ के देखनी है। पिक्चर में जो भी बना हुआ है खेल, वो जाके हम देख के आते, टिकट भी खर्च करते उसके लिए। घर में तुमको बिना पैसे की पिक्चर देखने को मिलती है। तो ये भी सब फिक्स है, कब किसका मरना है, कब किसका जीना है, कब मिलना है, कब बिछड़ना है। एक बात तो निश्चित समझ लो कि जो संसार में पैदा हुआ है वो मरेगा भी जरूर, जो आया है सो जाएगा भी जरूर। तो इसके लिए हम शोक करें या दुखी हों तो इसमें कोई फायदा नहीं। इसके लिए खाली तैयारी करें। गुरु तुम्हारी पहले से तैयारी करा देता है। हर एक बात के लिए पहले तैयार हो जाओ। जैसे एग्जामिनेशन होने वाले होते हैं तो हम पहले से ही प्रिपेयर होते हैं
एग्जाम्स आने वाले हैं, हमको पहले पढ़ाई करनी है। उसके लिए बच्चा साल भर स्कूल जाता है, टीचर जो देती है होमवर्क भी करता है, पढ़ाई भी करता है, रोज स्कूल भी जाता है, बीच में भी टेस्ट होते हैं वो भी देता है। तो यहाँ पर भी तुम रोज पढ़ाई करते हैं, बीच बीच में छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, वो भी तुमको टेस्ट देने हैं। फिर कोई बड़ी परीक्षा भी आने वाली है, तो उसके लिए भी पहले ही तैयारी कर लो। ये सत्संग में तुम प्रिपेयर होते रहते हैं, कोई बात अचानक नहीं आती है, परमात्मा की तरफ से तो फिक्स है। हमको पता नहीं होता है कि आने वाली है। अभी वो एक्सीडेंट हुआ तो पता नहीं था कि होने वाला है। अभी 1 महीना पहले ही होता हुआ था, तो उसका फंक्शन करने लखनऊ में आए थे। वो फंक्शन भी क्या, खूब खुशियां मनाई कि पोता हुआ है, और वही पोता मर गया एक्सीडेंट में। जिसकी खुशियां मनाने इधर आए थे, अब जाते जाते थोड़ा ही दूर रह गया था बनारस, और खड़ी गाड़ी से एकदम एक्सीडेंट हो गया। तो जिसकी खुशी मना रहे हैं वो अभी थोड़ी देर के बाद, 4 घंटे के बाद नहीं रहेगा, ये तो पता ही नहीं था। एक लड़की बल्कि कानपुर में थी, वो बोली मैं कानपुर से ट्रेन पकड़ के बनारस पहुंचती हूँ। बोले नहीं, हमारे गाड़ी में एक जने की जगह खाली है, तुम लखनऊ में आओ, हम लोग के साथ चलना। तो वो लड़की भी मर गई, वो भी 30 बरस की थी। तो ये तो नहीं मालूम था कि कानपुर से खास उसको काल बुला रहा है, उसकी ऐसे ही डेथ लिखी हुई थी। तो पता नहीं चलता है, लेकिन ज्ञान से गुरु तुमको पहले मजबूत करता है कि ये शरीर जो बने हैं ये बिगड़ने वाले ही है। कितना दादा पक्का कराता है, नो डेथ नो डेथ नो डेथ। हम तो डेथ को कितना पक्का मान के बैठे। वो बोलते नहीं बीमारी है, नहीं दुख है, नहीं मृत्यु है। तुम अंदर से माने हुए हैं तो लगता है, ज्ञानी को नहीं लगता है। ज्ञानी अमानत समझता है। एक ब्रह्म ज्ञानी था, वो घर से बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी भी थी साथ में, वो भी ज्ञानवान थी, और अचानक ही उसके घर में 2 बेटे थे, दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो उसके घर में दोनों लाशें आई, तो पति घर में नहीं था, उसने उनको चादर से ढक दिया। जब पति लौट के आया, उसको खाना वाना खिलाया, फिर धीरे से बोला मेरे पास ना पड़ोस वाली ने 2 हीरे दिए थे, बहुत कीमती हीरे है, अभी मेरा देने को मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे हीरे हैं वो। बोला अमानत है, वो तो देने ही है तुमको, तुम मुझसे मांग के लेके आई है तो उसको वापस देने हैं। बोले आप देखेंगे तो आपका भी मन नहीं करेगा देने का। बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिखाओ। तो उसने चादर हटा के दिखाया। बोला देखो ये 2 बेटे हैं, ये दोनों हीरे हैं, और दोनों ही एक साथ चले गए। अब लोग कहते हैं भाई संतान एक नहीं 2 पैदा करते हैं, कभी साथ से अगर एक मर जाएगी तो दूसरी बचेगी, दोनों साथ चले जाएंगे ये तो कोई नहीं समझता। दोनों का खेल ऐसा बना होगा। तो उसने बोला तुमने इतनी देर भी क्यों लगाई बताने में, अगर तुमको पहले में खाना खा लेता। मैं जानता हूँ ये सब प्रभु की अमानत भी है, अपनी अमानत कुछ गौरशाले तो अज्ञानी मन रोष करे, अज्ञानी का मन रोता है, लेकिन ज्ञानवान पहले ही सब अमानत की गठरी बना के दरवाजे पे रख देता है। भगवान ये तेरी चीज है, तू उसको ले ले, तुम्हारी मर्जी है कभी भी ले जाओ,
दादा ने बोला मैंने पहले ही गुरु की ये पॉइंट पक्की की। मेरे घर में 40 लोग थे, मैंने आते ही सबकी गठरी बनाई और गठरी बना के मैंने कहा भगवान मैं दरवाजे पे रख देता हूँ, इनमें से जिसको भी ले जाना हो, तुम्हारी चीजें है, तुम ले जाना, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो कैसे ज्ञानी पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है, यही सब अमानत, मेरी कोई चीज नहीं है। अभी तुम मेरी मानेंगे तो फिर दुखी सुखी होंगे, तो भगवान को भी लेना देंगे, भगवान तुमने ले लिया, तुमने जुल्म कर दिया, तुमने मेरे साथ अत्याचार कर दिया, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई कौन कहे साहब को यूं कर यूं न कर, भगवान को कौन कह सकता है यूं कर यूं न कर, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ये कौन कह सकता है? हम कौन समझाने वाले हैं भगवान को? भगवान कोई हमारे से कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जिसको हम समझाएं। जैसे बच्चे को समझाया जाता है बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा डांटते नहीं, ऐसा बोलते नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं करते। तो भगवान कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो उसको समझाते, लेकिन सारी दुनिया भगवान को समझाती है, यूं कर यूं न कर, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ऐसा क्यों कर दिया, उसने कुछ नहीं कर दिया। ये सब अपना अपना हिसाब किताब है। जब जिसके साथ तुम्हारा हिसाब किताब पूरा होएगा तो चला जाएगा। जीते जी किसी का स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो पति पत्नी एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, तब नहीं दुख लगता है, तब तो कोर्ट में जाके साइन करके आ जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, हमको 15 लाख दे दो, हमको 20 लाख दे दो, मेरे से कनेक्शन खत्म कर दो। तो जीते जी कनेक्शन तोड़ देते, जब स्वार्थ नहीं पूरा होता है, एक दूसरे से विचार नहीं बनते हैं, तो अपने आप ही खुशी से छोड़ते हैं, तब कुछ नहीं। और जब भगवान ले लेता है, हाय तो बेचारी 3 महीना शादी किया था, इसका आदमी ले लिया, अभी तो बहुत छोटी थी, अब इसके साथ ऐसा हो गया, अब दूसरी शादी कराते हैं, अब दूसरी शादी कराते हैं तो और फंस जाती है, और दूसरे बाल बच्चे मिले, अब उनको संभालो, उनको पालो। जिसकी चीज है, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत, ये पहले से ही ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो इधर शौक लगता है। अगर तुम पहले से ही ये सब ईश्वर का नहीं मानते हैं तो तुमको इधर धक्का लगता है, भगवान तुमने मेरे साथ बड़ा जुल्म कर दिया। भगवान कुछ नहीं करता है, सब हिसाब किताब है एक दूसरे के साथ, इतने दिन का ही तुम्हारा सहयोग है, जितने दिन का दाना पानी है उतने दिन रहना है दुनिया में, फिर दाना पानी खत्म हो गया, चक मेरा भाई, तो कोई नहीं रहता है, कोई किसी का नहीं रह जाता है, सब संबंध खाली यहाँ तक है। अभी शरीर छूटा उसके बाद कोई किसी को नहीं पहचानता। तुमको मालूम है तुम पिछले जन्म में कहाँ थे, किसके रिश्तेदार थे, कहाँ से इधर आए, अभी वो तुम्हारे लिए रो रहे होंगे या हंस रहे होंगे या दुखी होंगे, तुमको मालूम भी नहीं है। पिछले जन्म के बाल बच्चे नहीं याद है, फिर इस जन्म के क्यों याद है, इस जन्म के घर के संबंधी ये क्यों याद है। अभी गुरुमुख से भी तुमने नया जन्म लिया, अब उनको पिछले जन्म का समझ लो तो भी भूल जा, भूल जा, जो देखता है जो ये देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके, जमाना भूल जा। क्यों तुमको खट 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 होती है, कोई भी बात सुनते हैं, कोई दुख सुनते हैं, कोई तकलीफ सुनते हैं एक दूसरे की, तो धक धक करता है तुम्हारा दिल, उसके लिए तुम तैयार नहीं है, हर बात के लिए दिल धड़कने लगता है, अंदर वाला प्रेयर करने लगता है, भगवान जल्दी ठीक कर दो, या तो ठीक करो, या तो आर करो, या तो पार करो, या तो उठा ही लो इसको। उठाना होगा तो भी तुमसे नहीं पूछेगा, बचाना होगा तो तुमसे नहीं पूछेगा,
राखे राम तो मारे को न, मारे ही राम तो फिर राखे को। जिसका मृत्यु लिखा है तो कहां भी जाके मृत्यु हो जाती है। लोग बोलते ऐसे हो जाए अपने आप तो ठीक है, बाकी एक्सीडेंट में नहीं होनी चाहिए, कैंसर में नहीं होनी चाहिए, वो असमय मृत्यु है, उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। शायद उसका जो था ना अभी टाइम नहीं हुआ था, एक्सीडेंट हुआ ना इसीलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत हम लोग अपना सोच विचार ज्यादा करते हैं और गुरु बोलता है तुम्हारा कुछ भी सोचना धर्म नहीं, जो हो रहा है बस शांत भाव से ऐसा साक्षी होके देखते चलो। साक्षी होने में क्या दिक्कत है? तुम साक्षी थी रहो मंच संसार, साक्षी होके देखो तो कुछ नहीं लगेगा, देखने आए हैं बस, सियर नॉट डूअर। रिलेशंस नहीं बनाओ, इधर आके जो तुमने रिश्ते बनाए हैं ना, ये रिश्ते तुमने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए। जो रिश्ते बनाए हैं तुझे अंत रुलाएंगे, पर ये संकट जब भी कभी ये काम ना आएंगे, ये काम में नहीं आने वाले। तो ये रिश्ते क्यों बना के बैठे? किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ मिले हो, ट्रेन में 4 यात्री मिले हैं, जिसकी टिकट जहां पूरी होती है वो उतर जाता है। हंसते हो, बोलते हो, मिठाई होती है, एक दूसरे को खिलाते भी हो, प्यार भी करते हो। वो बोलता है मेरे को बीच में ही उतरना है, उतर जाता है वो। अच्छा भाई बाय बाय। तुम सोते रहते हैं तो तुमसे पूछ के भी नहीं जाता, ये सो रहा है, चलो हमारी स्टेशन आ गई है, अब उतर जाते हैं, तुमसे मोकला के भी नहीं जाता है। तो ज्ञानी तो ऐसा मजे में बैठा है, आराम से खेल देखता है। तुम भी खेल देखो, तुम सच क्यों समझते? तुम्हारा शरीर भी ये नहीं रहेगा तो मालूम है कितने दिन रहना, इसका कोई पट्टा लिखा क्या है, कितने दिन जीना है। लोग लकीर देख के बोलते हैं इतने साल अभी और जियोगे, पता चलता ही नहीं, उसको भी नहीं पता चलता इतने साल जिएंगे, इतने साल जिएंगे। रात को सोते हैं खराटे में ही मर जाते, नींद में ही पता ही नहीं चलता है। तो आदमी एकदम बाहर निकला, अगर अंदर नहीं गया तो बस शांत। सुबह उठ के बोलेंगे भाई ये चला गया, कहां गया ये कोई नहीं जाने, कोई जाने ना। कौन कहां चला जाता है किसका भी नहीं पता चलता। किसी ने भी लौट के आज दिन तक खबर नहीं दी। मुक्ति भी तुम बोलते ये मुक्त हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी कोई नहीं बताता। दादा ने तो जीते जी का आनंद बोला। कबीर ने बोला जब तू पैदा हुआ जग हंसा तू रोया, अब ऐसी करनी कर चलो जो तुम हंसो जग रोए। पहले जगत तुम्हारे लिए रोए और तुम हंसते जाओ। अब वो तो जगत बाद में हंसे या नहीं हंसे हो तो तुम नहीं देखेंगे, पर अभी हंसो और हंसाओ, ये तो कर सकते। अभी जीते जी ये देख सकते हो कि तुम भी हंस रहे हो, तुम किसी को हंसा भी रहे। ये काम आता है करना। जब पैदा हुआ तब तो तुमको पता ही नहीं था, तुम रोए। अब क्यों रोते? अब तो तुम जानबूझ के रोते हो, अपनी बेसमझी से रोते हो। कम से कम अब हंसते रहो। लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विथ यू, वीप एंड यू वीप अलोन। मरने के बाद लोग हंसे या रोए वो भी नहीं देखोगे आके। तुम्हारा श्राद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं मुक्ति के बाद, मरने के बाद? तुम जीते जी खिलाओ सबको। तुमको शौक है तुम पार्टी करो, खिलाओ, हाथ से खर्च करो अपने। छोड़ के मर जाओगे बाद में भाई
खिलाओ सबको पूरी और हलवा और खीर। जीते जी खीर खिला दो सबको हंसाओ, सबको प्यार करो, ये बढ़िया खीर है। बाहर की खीर नहीं भी बनाओ, ये खीर तो खिलाओ। खर्च करना है तो जीते जी करो। बाकी तुम हमारे पीछे ये श्राद्ध करना, तुम ये करना, तुम ये करना, पंडित को खिलाना। पंडित पहुंचाने आएगा क्या? पंडित को ही नहीं मालूम है तुम कहाँ गए, कहाँ जन्म हुआ या नहीं हुआ, या लहर सागर में मिल गई, अभी वो पानी कहाँ गया किसने देखा? बुलबुला पानी में मिल गया, अभी बुलबुले वाला पानी कहाँ गया? हवा कहाँ गई? बुलबुले में हवा भरी हुई थी, कहाँ चली? तुमने श्वास निकाला, अभी वो पता नहीं किसके पास गया, तुमको पता चलता है? अपना ही निकला हुआ श्वास अभी का अभी तुमको पता चलता है कहाँ गया? फिर कैसे बोलते हो मरने के बाद कहाँ जाए? फिर विदा होए तो कैसे होए? साजो सामान लेके विदा होएगी क्या? कोई दहेज वहेज दे देगा घर वाले? जा माता जी विदा हो रही है तो ले जा कुछ। कैसे विदा होगे? जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त थोड़ी निकालेगा तुम्हारा, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उसके लिए तो शादी के लिए मुहूर्त निकलवाते, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के आते, गृह प्रवेश के लिए भी मुहूर्त निकलवाते। लेकिन जो ये डोली निकलती है ना, इसका कोई मुहूर्त नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन चला गया। 1 मिनट में सब विदा हो जाते, देखते देखते। देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। बोलोगे अभी तो हंस रहे थे, अभी तो बोल रहे थे, अभी तो खेल रहे थे, अभी पता नहीं बैठे बैठे कहाँ चले गए। चले गए तो चले गए, फिर खाली तैयारी होती है, भाई अब इसको कितने बजे उठाना है, 5:25 गए हैं बराती, ले चल होती। एक आदमी ने पूछा भाई ये बस्ती कहाँ पर है? संत ने बोला उधर है। वो बेचारा चला गया सीधे सीधे, उधर पहुंचा तो वो शमशान भूमि थी। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोला मैंने संत से बोला बस्ती कहाँ है, तो उसने हमको इधर भेज दिया शमशान। फिर लौट के गया, संत से झगड़ा करने लगा, बोला मैंने पूछा बस्ती कहाँ है? बोला वही तो बस्ती है, सबको आखिर वहीं बसना है। जिसको बस्ती समझते हो तो छोड़नी है तुम्हें, जिस बस्ती में बैठे हुए हो ये बस्ती तो सबको छोड़नी है। जो घर का बसेरा तुम बना के बैठे हैं, ये तो चिड़िया रहन बसेरा। तुमसे चिड़िया अच्छी है, वो घोंसला बनाती है, अंडे देती है, उसके बच्चे उड़ जाते हैं, खुद ही घोंसला तोड़ के भाग जाती है, उड़ जाती है। पक्षी पिंजरा तोड़ देते चला जाता है, तू पिंजरे में अटक रहा है। मेरे फिर शरीर का क्या होगा? ऐसे उठाना, गंगा जी में परवान करना, इतना पंडित खिलाना, इतनी सेजा दान करना, इतना सोना दान करना, फालतू है। जीते जी किसी को दहेज नहीं है, उसको बेचारी को सेट दे दो, मरने के बाद पंडितानी को देते, पंडितानी तुम ले जाओ। सोने के सेट भी देते हैं, साड़ी भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, सेजा भी दान देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। नहीं देते? ऐसे तो जीते जी किसी को साड़ी पहनाओ, देखोगी तो सही, तो मरने के बाद पंडितानी पता नहीं बेच देगी, वो साड़ी क्या करेगी? सोना भी बेच देगी, बुढ़िया कहाँ से सेट पहनेगी? तुम उसको सेट दान करके जाएंगे। उल्टे सीधे रिवाज, निम्मत उसके कुछ किया हमने, भाई चलो बेचारा प्राणी सोचेगा हमको घर वाले प्यार करते, मेरे लिए दान कर दिया। जेरे नसित्या मोह दब दब करे पिटे। जीते जी एक चादर मांगोगे नई बिछाए,
कहीं चुप कर बुढ़ी, खराब कर दोगी। नई साड़ी भी नहीं देंगे, कहेंगे बुढ़िया क्या पहन के करेगी, पुरानी उतरन उसको देते हैं, यही पहन। वो भी कहती है हाँ बहू की है, बेचारी अच्छी अच्छी छोड़ देती है, मैं ही पहन लेती हूँ, क्या करूं। कोई उदार चित्त नहीं है दुनिया में।